देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की, जिसका साथियों एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और दिशा निर्देशों की बात करेंगे, जहां पर साथियों ड्रेस कोड, पहचान पत्र, पुरानी फोटो, तमाम बातें को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह वाल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के यहाँ पर बात करूंगा कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है साथियों, और इसके दिशा निर्देश में ड्रेस कोड, पहचान पत्र और पुरानी फोटो को लेकर सारे अपडेट को लेकर मैं यहाँ पे बातें करूंगा। एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए साथियों, सबसे पहले मैं एडमिट कार्ड पर बातें कर लेता हूँ। कई भाई ये कह रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, हमको एडमिट कार्ड निकालने में समस्या आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सुलझाने की कोशिश करूँगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर वेबसाइट पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही वेबसाइट पर साथियों क्लिक करोगे तो वहाँ पर इस तरीके का बॉक्सिंग ओपन होगा, जहाँ पर ऊपर आपको प्री एग्जाम लिखा होगा और नीचे आपको एक डेट ऑफ बर्थ का आएगा, फिर उसके नीचे कैप्चर कोड का आएगा, उसके नीचे यहाँ पर गेट डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। अब साथियों मेन बातें क्या करनी है, जो गर्ल्स है वो किस प्रकार की ड्रेस पहन कर जाए। कई जो गर्ल्स है वो घेर वाले हाँ ना, कई जो गर्ल्स हैं वो घेर वाले या फिर और कोई डिजाइन, तरह तरह की डिजाइन के सूट पहन के जाती है, पूरी बाहों के पहन के जाती है, कोई साड़ियाँ पहन के जाती है, कोई कुछ पहन के जाती है ना। और फिर उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, नहीं बैठने दिया जाता है, उसको एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाता है ना। उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है, एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से महिला क्या करे, ये जो मैं जो ड्रेस बता रहा हूँ, इस प्रकार का सूट पहन के जा सकती है, इस तरीके का सूट पहन के जा सकती है, और इस तरीके का सूट पहन के जा सकती है। बिल्कुल सिंपल ड्रेस के इसको आप पहन के जा सकते हैं, है ना। तो इससे आपको कोई नहीं रोकेगा। पहली बात होगी ड्रेस की कंप्लीट। दूसरी बात है, आप जो गले में कई प्रकार की महिलाएं बिक्कू, सोने चांदी की कुछ भी चैन वैन वगैरह पहन के जाती है, पैरों में पहन के जाती है, तो उन पैरों का भी खोल देना है ना। गले में जो भी आप पहनती हो, चाहे डोरा हो, चाहे चैन हो, चाहे कुछ भी हो, लॉकेट हो, सबको खोल देना है। कानों में आप कुंडल वगैरह ये पहन के जाती है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पहनना है भाई, बिल्कुल आपको कानों में भी कुछ नहीं पहनना है। सिंपल सा आपको ये सूट सलवार पहन के जाना है और सिंपल चप्पल पहन के जानी है। ठीक है। अब एक प्रकार की कई महिलाओं के क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके की चैन लगी होती है, कई प्रकार के सूटों में यहाँ पर चैन होती है। तो इस प्रकार के सूट भी आप नहीं पहन के जाए, क्योंकि ये भी बहुत एक गलत है। ठीक है। अब आपको महिलाओं की पूरी बातें कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हाथों में कड़े बड़े बिल्कुल कुछ नहीं पहन के जाना है, सिंपल रखना है। मेटल के यहाँ पर कोई भी चीज नहीं चलेगी, मेटल का बिल्कुल पहन के कुछ भी नहीं जाना है। आप देखो पुरुषों की बात आती है, पुरुष भाई साहब हाथ में बहुत सारा डोरा सा बांध जाते हैं, एक हाथ में कड़ा रहता है, बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे लाडले, है ना। कई भाई एक कान में बाली पहनते हैं, बिल्कुल आपकी बाली उतर जाएगी, सोने की होगी तो। कोई सी भी बाली हो, आप कान में पहन के ना जाए। हाथ में डोरा वगैरह कड़ा वगैरह नहीं पहने, घड़ी वगैरह नहीं पहने। घड़ी पहन सकते हैं तो वो भी सिंपल, बल्कि वहां पर घड़ी पहनने नहीं देते हैं। जो एग्जाम माहौल होता है उसमें या तो घड़ी लगी होगी या फिर घड़ी नहीं लगी होगी, तो एग्जामिनर है वो आपको टाइम बताता रहेगा कि आपका 1 घंटा, आधी घंटा हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका है ना। 15 मिनट बचे, फिर लास्ट में बताएगा
25 मिनट बची है, 15 मिनट बची है, 10 मिनट बची है, ऐसे आपको फोर्स करता रहेगा, है ना। तो आपको आ, कुछ भी नहीं पहन के जाना है, और ये सिंपल ड्रेस आपको पहन के जानी है। ये सिंपल ड्रेस आपको पहन के जानी है, इसके अलावा कुछ नहीं पहनना है। सिंपल ड्रेस, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल से ड्रेस आपको ये पहन के जानी है, ये चड्डा और ये इस तरीके की टी शर्ट। कई मेरे लाडले हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारी, जैसे इस तरीके का पैंट मान लीजिए, पजामा होता है, अब कई लाडले क्या करते हैं, बहुत सारी जेब वाले पजामे पहन जाते हैं, जेबों के अंदर जेब होती है। तो इस तरीके का पजामा आपको नहीं पहन के जाना भैया, एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे। आपको सिंपल सा टी शर्ट और सिंपल सा ये ब्लैक कलर का पजामा, जिसमें मात्र आगे साइड की तरफ 2 पॉकेट हो, ठीक है, 2 जेब वाला हो, इसके अलावा कुछ भी पहन के नहीं जाना है। बिल्कुल आगे समझ में, हाँ ना। तो आपको ये पहन के जाना है। अब आती है बात मेरे लाडले फोटो की बात। फोटो की बात यह है, 3 माह से ज्यादा पुराने आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, उसमें आपकी बचपन की फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो उसमें आप अपडेट करवा लेना, उसमें आप फोटो अपडेट करवा लेना, उसमें आपकी बचपन की फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें सही करवानी है। वहाँ पर बचपन की फोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी जो फोटो 3 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके जाना, तभी आप एग्जाम में बैठ पाओगे, अन्यथा आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, फिर आप वहाँ से वापस रिटर्न लेके घर आ जाओगे। तो साथ ही क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह माल, फिर मिलूंगा एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।